शिव भक्त नागा साधु कौन हैं ये रहस्यमयी योगी जो सावन में शिव बन जाते हैं? ये कोई साधारण इंसान नहीं होते। इनके चेहरे पर भस्म, गले में नाग और आंखों में तप की ज्वाला होती है। कभी हिमालय की गुफाओं में तो कभी श्मशानों के बीच। कहते हैं ये खुद शिव बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में कोई इंसान शिव बन सकता है या ये किसी गहरे रहस्य का हिस्सा है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां विज्ञान मौन हो जाता है और रहस्य, आस्था और भय तीनों एक साथ जीवित हो उठते हैं। ये कहानी है शिव भक्त नागा साधुओं की, जो सावन के महीने में मानव शरीर में देवत्व का अनुभव कराते हैं। नागा साधु कोई साधारण साधु नहीं होते। ये 10 नामी संप्रदाय का हिस्सा होते हैं जिसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये ब्रह्मचर्य, तप, योग और मृत्यु की साधना में लीन रहते हैं। इनकी दीक्षा प्रक्रिया इतनी कठोर होती है कि आम व्यक्ति का मन और शरीर टूट जाए। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, सिर्फ भस्म। ये त्याग का प्रतीक है। जब इंसान अपने शरीर से जुड़ी हर पहचान त्याग देता है, तभी वो शिव की ओर पहला कदम बढ़ाता है। नागा साधु खुद को शिव का अंश मानते हैं। उनके लिए शिव कोई देवता नहीं, बल्कि जीवित चेतना है। श्मशान, भस्म, नाग, त्रिशूल, ये सभी शिव के प्रतीक हैं और नागा साधु अपने जीवन को इन्हीं में ढाल देते हैं। जिस दुनिया से हम डरते हैं, मृत्यु, शून्यता, अकेलापन, नागा साधु उसी दुनिया को अपनाते हैं, क्योंकि वहीं शिव है और वहीं मुक्ति है। नागा बनने से पहले साधक को वर्षों तक सेवा, साधना और संघर्ष करना होता है। कुंभ मेले में दीक्षा होती है, हजारों साधुओं की उपस्थिति में। दीक्षा में सबसे बड़ा कर्म अपना श्राद्ध खुद करना, यानी खुद के लिए अंतिम संस्कार का अनुष्ठान। एक जीवित इंसान अपने ही लिए मृत्यु का संस्कार करता है ताकि वो जन्म ले सके एक नागा साधु के रूप में। सावन शिव का महीना है, जब शिव तत्व सबसे सक्रिय होता है। नागा साधु मानते हैं कि इस काल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर विशेष रूप से उतरती है। इस समय वो खुले में योग, साधना, तांडव और भस्म स्नान करते हैं, मानो खुद शिव अवतरित हो गए हों। सावन में इनकी आंखों में कुछ और ही दीप्ति होती है। ये साधु नहीं, ज्वालामुखी होते हैं, जो अंदर ही अंदर उबल रहा होता है। अनेक कहानियां हैं जहां लोगों ने नागा साधुओं को ध्यान में उड़ते देखा है। कुछ ने कहा कि उन्होंने साधुओं से भविष्य सुन लिया और कुछ ने महसूस किया जैसे कोई शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई। एक आदमी ने बताया कि नागा साधु ने उसे छुआ और उसे अपनी मृत पत्नी का सपना आया, जिसने उसे कुछ अनकहा कहा। आम जनता के लिए नागा साधु रहस्यमयी हैं, डरावने भी। कोई उनके पास नहीं जाता, लेकिन फिर भी हर साल लाखों लोग उनकी एक झलक के लिए लाइन में लगते हैं। क्या ये डर है, श्रद्धा है या किसी और शक्ति की खिंचाव? कभी देखा है एक साधु को सिर्फ देखकर आंखें नम हो जाएं, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारे अंदर की मृत्यु का एहसास दिला देते हैं। वैज्ञानिकों ने कोशिश की है समझने की, कैसे ये साधु इतने तापमान में बिना कपड़ों के रह सकते हैं, कैसे बिना खाने के दिन हफ्ते गुजार सकते हैं। जवाब अक्सर मिलता है, मानव मस्तिष्क की शक्ति और तप। जो इंसान अपनी चेतना पर विजय पाले, उसके लिए शरीर की सीमाएं कोई मायने नहीं रखती। सवाल अब यह नहीं कि नागा साधु कौन हैं। असली सवाल यह है, क्या शिव हर इंसान के अंदर छुपे हैं? शिव का अर्थ है शून्य, और शून्य से ही सब उत्पन्न होता है। नागा साधु हमें डराते नहीं हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि एक दिन हम सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ शून्य ही बचेगा, शिव ही बचेंगे। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया, तो अगली बार जब सावन आए, किसी नागा साधु की आंखों में झांक कर देखिएगा, शायद आपको शिव दिख जाए। दिस इज द स्टोरी टेलर। हम कहानियां नहीं सुनाते, हम आपको उन रहस्यों से मिलवाते हैं जिन्हें देखकर दुनिया चुप हो जाती है। तो अगली कहानी तक AUM नमः शिवाय।